हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे 151 क्वेश्चन से लेकर के 200 क्वेश्चन तक, जिसमें आप लोग देखेंगे वह वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं 151 से लेकर के 200 क्वेश्चन वह कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेगा। चलिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन पूछा है 151, पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति कब हुई। तो दोस्तों, पृथ्वी पर जो है जीव की उत्पत्ति आपको 300 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। तो पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति बहुत ही वीवीआई और इंटरेस्टेड क्वेश्चन कि पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति जो है 300 मिलियन वर्ष पूर्व यानी कि पहले हुआ था। 152 में देखिए, निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम का स्लोगन पहली बार अंगीकृत किया गया था। तो किस आंदोलन के दौरान आपका वंदे मातरम का पहला स्लोगन अंगीकृत किया गया था दोस्तों। तो ये स्वदेशी आंदोलन के समय आपका वंदे मातरम का स्लोगन स्वीकृत किया गया था यानी कि अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 153, सरंगैसो सागर निम्न में से कहाँ स्थित है। तो सरंगैसो सागर जो है आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में आपका सरंगैसो सागर स्थित है। याद रखिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में हमेशा पूछा ही जाता रहता है। 154 पूछा है, अब्रक के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो भारत का जो है अब्रक के उत्पादन में पहला स्थान आपका भारत का आता है विश्व में अब्रक के क्षेत्र में। हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों, हल्दी घाटी का याद रखिएगा 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। 156 पूछा है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है। तो विश्व की सबसे मीठे पानी की झील जो है आपका सुप्रिया झील हो जाएगा, सुप्रिया झील। ये कभी कल दोस्तों पूछते रहता है कि सुप्रिया झील कहाँ है। तो ये आपका अमेरिका में है यानी कि यूएसए में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट देख लीजिए 157, किस राजपूत ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं की। तो किस राजपूत ने अकबर की प्रभुसत्ता स्वीकार नहीं किया दोस्तों। तो ये मेवाड़ के राजपूत है। 158 पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो नहीं है, पराश्रव्य तरंग जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। बाकी प्रकाश, उड़ित और एक्स किरण ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन पराश्रव्य तरंग जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए देखिए 159 क्या पूछा है। 159 में पूछा है, किस पल्लवकालीन नरेश ने सुप्रसिद्ध कांची के कैलाशनाथ मंदिर एवं महाबलीपुरम तटीय मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है आपका। किस पल्लवकालीन नरेश ने सुप्रसिद्ध कांची के कैलाशनाथ, कांची के कैलाशनाथ और महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये आपका नरसिम्हन वर्धन द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आपका ये दोनों मंदिर का निर्माण कराया था। देखिए विज्ञान का क्वेश्चन, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होती है। तो मधुमेह जो है आपकी इंसुलिन की कमी से होता है। 161 पे निम्न में से कौन बकरी का नस्ल नहीं है। तो दोस्तों, मेवाती जो है बकरी का नस्ल नहीं है। बाकी देखिए बड़बड़ी, मेहसाना, जमुना पारी ये सब बकरी का नस्ल है, लेकिन मेवाती जो है यह बकरी का नस्ल नहीं है, जो आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाएगा दोस्तों, 100% संभावना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शिव समुद्रम जलप्रपात निम्न में से किस नदी पर स्थित है। तो शिव समुद्रम जो है यह नर्मदा नदी पर स्थित है। 163 पर तापक्रम के अंतर के कारण दो पिंडों में ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है। तो तापक्रम के अंतरण के कारण दो पिंडों में ऊर्जा का स्थानांतरण किस रूप में होता है दोस्तों। तो ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण होते रहता है। नेक्स्ट पूछा 164, जहांगीर की आत्मकथा है। तो जहांगीर की आत्मकथा क्या है। तो तुजुक ए जहांगीर, ये बहुत ही क्वेश्चन, तुजुक ए जहांगीर जो है जहांगीर की आत्मकथा है। महाराष्ट्र के महान भक्ति संत नामदेव किसके शिष्य थे। तो ये बहुत ही क्वेश्चन कि महाराष्ट्र के महान भक्ति संत नामदेव किसके शिष्य थे दोस्तों। तो विसोबा खेक्कर के थे, विसोबा खेक्कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 166 में क्या बोला है कि किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधार कर दिया। तो किस सुल्तान ने भू राजस्व को बढ़ाकर उपज का आधार कर लिया दोस्तों, तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिजली। नेक्स्ट देख लीजिए क्या पूछा 167, निम्नलिखित में से किस स्रोत के आधार पर अशोक के बारे में यह कहा जाता है कि उसने श्रीनगर की स्थापना की है। तो किस स्रोत के आधार पर अशोक के बारे में यह कहा जाता है दोस्तों कि उसने श्रीनगर की स्थापना की है दोस्तों, तो यह हो गया कलहन की राजतरंगिणी के कारण उसे कहा जाता है। बौद्ध धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण कौन है। तो बौद्ध धर्म के अंतिम राजकीय संरक्षण जो है आपका बंगाल और बिहार के पाल है, 169 देखिए, भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है। तो भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल की कुल लंबाई कितनी होती है दोस्तों, तो 63,974 किलोमीटर है भारतीय रेलवे के अंतर्गत अभी। 170 देखिए, निम्न में से किस स्थान के अनुष्ठानिक स्नानगारों के निकट निर्मित अग्निवेदियों की कतारें मिली है। तो फिर से एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थान से अनुष्ठानिक स्नानगारों के निकट निर्मित अग्निवेदियों के कतारें मिली है दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा कालीबंगन से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह के नाम से जाना जाता है। वह कौन सा विद्रोह समारोह है जो विद्रोह के नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो वह जो है कौन सा विद्रोह समारोह जो विद्रोह के नाम से जाना जाता है। 1827 से 28 के जो बीच हुआ था एक विद्रोह जिसका नाम था उमाजी नायक के नेतृत्व में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों के विरुद्ध। तो ये उतना नहीं पूछा जाता है, फिर भी इसको याद रखिएगा। 172 देख लीजिए, अप्रैल 1858 में निम्नलिखित में से किस विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त हुआ माना जा रहा है। तो 1858 में निम्नलिखित में से किस विद्रोही की गिरफ्तारी के बाद विद्रोह समाप्त होना माना जाता है दोस्तों, तो ये तात्या टोपे। नेक्स्ट पूछा 173, कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन है। तो कल्याणी के चालुक्य के सर्वाधिक प्रबल शत्रु जो है दोस्तों आपका हो जाएगा तंजावुर के चोल। नेक्स्ट देख लीजिए 174, अवध के तालुकेदारों की अंग्रेजों के विरुद्ध क्या शिकायत थी जिसके कारण वे अंग्रेजी शासन के सबसे प्रबल विरोध बन गए। तो वह क्या थी दोस्तों, तो ये आपका हो जाएगा 1856 ईस्वी में अवध के ब्रिटिश साम्राज्य के विलय के बाद उनकी जमीनों के भू राजस्व के निर्माणों में अत्यधिक बढ़ोतरी कर दी गई। यह बहुत ही मतलब बेकार क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में। 175, भारत में वायु परिवहन का विकास कब प्रारंभ हुआ। तो भारत में वायु परिवहन का विकास कब हुआ दोस्तों, तो 1911 में जो वायु परिवहन का विकास हुआ। यह VVI क्वेश्चन है। 1976, सर्वप्रथम भूमिगत रेल मार्ग शुरू हुआ। तो सर्वप्रथम भूमिगत रेल मार्ग जो है आपका कोलकाता मेट्रो में स्टार्ट हुआ था। कौन सा देश अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कौन सा देश दोस्तों सबसे बड़ा अंडों का उत्पादक है, तो ये अमेरिका आपका है सबसे बड़ा अंडों का उत्पादक। 178, दुनिया की छत निम्न में से किसे कहा जाता है। तो दुनिया का छत जो है रूफ ऑफ वर्ल्ड, ये पामीर का पठार जो है रूफ ऑफ दी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। दुनिया की छत पामीर का पठार, ये भी VVI क्वेश्चन है। ओजोन की परत हमें निम्न में से कौन सी किरणों से बचाती है। ओजोन की परत जो है ये पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ दिया 180, निम्न में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं मानी जाती है। तो ग्रीन हाउस गैस में जो है ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मानी जाती है, बाकी जो है आपका मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोकार्बन है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन गैस में नहीं मानी जाती है। 181 देखिए, प्रायः किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है। यह बहुत ही VVI क्वेश्चन दोस्तों जो आपके पूछा जाने वाला है। तो ये
किसान का जो है मित्र कहा जाता है केंचुआ को। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। सरल मशीनें बल के प्रभाव को क्या करती है दोस्तों, सरल मशीनें जो है बल के प्रभाव को बढ़ा देती है। एक ट्रांसफार्मर मुख्यतः बदलता है, तो एक ट्रांसफार्मर क्या बदलता है, तो ये वोल्टेज को बदलता है। 185 गाड़ी में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो गाड़ी के साइड मिरर जो होते हैं उसमें किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सवाना घास के मैदान ये बहुत बार पूछा जा चुका है आपके। तो सवाना घास के मैदान जो है आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट देखिए 187 हल्दी घाटी का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, ये वीवीआई क्वेश्चन, इसको रख लीजिए। ये 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए आवश्यक है, तो लाल रक्त कोशिका यानी कि सेल के लिए निर्माण के लिए आवश्यक जो है दोस्तों विटामिन ए है। नेक्स्ट पूछा है आपका रिएक्टर स्केल पर नापा जाता है, तो रिएक्टर स्केल पर क्या मापते हैं, ये वीवीआई क्वेश्चन। भूकंप की तीव्रता मापते हैं रिएक्टर स्केल पर। सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा किस कारण से देता है इतना ऊर्जा, तो नाभिकीय संलयन के कारण सौर ऊर्जा स्रोत देता है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए पूछा है रियाल किसकी मुद्रा है, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। तो रियाल जो है आपकी सऊदी अरब की मुद्रा है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है, ये भी बहुत बार आपसे पूछा है। राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी जो है खड़गवासला में है, खड़गवासला याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। 193 वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन चलाया गया, तो वृक्षों के संरक्षण के लिए चिपको आंदोलन कौन चलाया था दोस्तों, तो ये जो है आपका सुंदरलाल बहुगुणा ने चलाया था चिपको आंदोलन। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के दोस्तों प्रथम गवर्नर कौन थे दोस्तों, तो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। रेलवे स्टेशन का मुख्य प्रभारी कौन होता है, तो ये भी आपको नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसको याद रखिए, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही अच्छा है। तो रेलवे स्टेशन का मुख्य प्रभारी जो होता है स्टेशन मास्टर यानी कि स्टेशन अधीक्षक होते हैं। LTTE किसके लिए है, तो LTTE संक्षेप शॉर्ट में आपको हो जाएगा लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल ईमल। लिबरेशन टाइगर्स फॉर तमिल इलम। लास्ट स्लाइड आपके लिए और लास्ट 4 क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है, तो बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो भारतीय मिसाइल कार्यक्रम का जनक जो है आपको मिसाइल कार्यक्रम के जनक जो है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बास्केटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो बास्केटबॉल के खेल में जो है 5 खिलाड़ी एक टीम में होते हैं। जल का घनत्व सर्वाधिक होता है दोस्तों, तो जल का घनत्व जो है बहुत ही बार मतलब 10 बार से भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। 4 डिग्री सेल्सियस होता है जल का घनत्व। कलिंग का पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये और भी वीवीआई क्वेश्चन है। तो कलिंग जो है आपका किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों आज आपने देखा वो वीवीआई क्वेश्चन, कम से कम इसमें 50 में से आपका 45 क्वेश्चन वीवीआई था। 5 क्वेश्चन जो था आपसे उतना अच्छा नहीं था। दोस्तों यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ देखिए इसे और अपने दोस्तों को भी बताइए, वो भी देखें और अपना एग्जाम 100% तैयारी कीजिए। दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।